बच्चों, आज एक नया लेसन प्रारंभ करने जा रहे हैं। वेदांत का अभी कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आज मैं वेदांत के पहले चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग। सबसे पहले इस लेसन के स्टार्टिंग में दो तीन चीज़ें मैं स्पष्ट कर दूं। इसमें जो शीर्षक है, पहले लेखक परिचय, शीर्षक का अर्थ, सिल्वर वेडिंग का अर्थ और सिल्वर वेडिंग की प्रासंगिकता अर्थात इसकी सार्थकता क्या है। इन्हीं तीन विषयों पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो सबसे पहले बात आती है लेखक परिचय की। सिल्वर वेडिंग की रचना श्री मनोहर श्याम जोशी ने किया है और इनका जो जन्म है वो 1935 में कुमायूं में हुआ था। ये लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान से स्नातक थे और इन्होंने दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की। बाद में ये साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में भी इन्होंने काम किया। सन 1984 में भारतीय दूरदर्शन का प्रथम धारावाहिक जिसका नाम हम लोग है, जो आजकल प्रसारित भी हो रहा है, उसकी पटकथा लेखन का कार्य इन्होंने 1984 में शुरू किया था। ये हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविज़न के धारावाहिक लेखक थे और लेखन के लिए इन्हें सन 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनकी जो रचनाएं हैं वो मुख्य रूप से हैं कहानी संग्रह के अंतर्गत कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद और क्याप, ये इनकी कहानी संग्रह थे। और इनके व्यंग संग्रह में एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किस्सागो, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, टाटा प्रोफेसर, षष्ठी बल्लभ पंत, नेताजी कहिन, ये एक बहुत प्रसिद्ध व्यंग लेख है। नेताजी कहिन, इस पर धारावाहिक भी बना है टीवी में। और इस देश का यारो क्या कहना, इस पर भी धारावाहिक बना हुआ है। जो इनके साक्षात्कार लेख संग्रह हैं वो पहला बातों बातों में और दूसरा 21वीं शताब्दी। जो इनके संस्मरण संग्रह हैं उनके अंतर्गत लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, ये इनके संस्मरण लेखन के अंतर्गत आते हैं। और जो मुख्य बहुत प्रसिद्ध धारावाहिकों की पटकथा लेखन का इन्होंने जो काम किया है वो मुख्य रूप से हम लोग, जो कि भारतीय दूरदर्शन का प्रथम लंबा धारावाहिक था, दूसरा बुनियाद, तीसरा मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये ऐसे धारावाहिक हैं जिनके बारे में हम सब लोग जानते हैं। तो मनोहर श्याम जोशी एक हिंदी साहित्य के एक ऐसे हस्ताक्षर हैं जिन्होंने छोटे स्क्रीन पर भी काम किया, साहित्य लेखन में भी काम किया और अपने साहित्य लेखन से इन्होंने समाज की दशा और दिशा बदलने का प्रयास किया। अब बात आती है, लेखक परिचय तो हो गया, अब बात आती है शीर्षक का अर्थ एवं सार्थकता। जब टॉपिक पे बात करते हैं, सिल्वर वेडिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात आती है कि इसका जो नाम है, जो शीर्षक है, उसका अर्थ क्या है। सिल्वर वेडिंग, सिल्वर वेडिंग, वेडिंग का मतलब होता है विवाह और सिल्वर का मतलब होता है चांदी। अमूमन जो 25वीं सालगिरह है वह सिल्वर वेडिंग के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। आज इसका बहुत प्रचलन हो चुका है।
लेकिन आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले बहुत रेयर में ही लोग इसको सेलिब्रेट करते थे। अपनी शादी की 25वीं सालगिरह, 50वीं सालगिरह, पहले तो लोग सेलिब्रेट ही नहीं करते थे मैरिज एनिवर्सरी। आज कल तो बहुत अच्छा चलन चल पड़ा है। तो ये जो सिल्वर वेडिंग है, शादी की 25वीं सालगिरह, यह एक बहुत बड़ा प्रतीक है, बहुत बड़ा सिंबल है, जिसके माध्यम से मनोहर श्याम जोशी, जो इसके रचयिता हैं, जो इसके लेखक हैं, समाज की बहुत बड़ी समस्या को उठाते हैं। सिल्वर वेडिंग अर्थात शादी की 25वीं सालगिरह, यह जो कहानी है आरोह वितान की, यह कहानी हमारे समाज की सच्ची कहानी है। मैं कहानी पे बात नहीं करूंगा, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप इस कहानी का संक्षिप्त आपके सामने रूप रखूंगा। अभी मैं सार्थकता की ही बात करूंगा। हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है जनरेशन गैप, पीढ़ी अंतराल। आज से 25 साल पहले ये समस्या नहीं थी, लेकिन आज आधुनिक संसाधनों ने, भौतिक सुख सुविधाओं के अधिकता ने इतना ज़्यादा समाज में विद्वेष, कलह और तनाव पैदा कर दिया है कि कोई एक दूसरे की सुनना नहीं चाहता। न छोटे बड़ों की सुनना चाहते हैं और बड़े भी अपनी मनमानी करते हैं। मतलब एक दूसरे को समझना कोई नहीं चाहता। जहाँ बुज़ुर्ग बहुत अच्छे हैं, वहाँ पर नई पीढ़ी अपनी मनमानी करती है। बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि बहुत नई पीढ़ी काफ़ी विनम्र है, तो बुज़ुर्ग पीढ़ी ही अपनी मनमानी करती है। तो कुल मिला के समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है जनरेशन गैप, पीढ़ी अंतराल, अर्थात दो पीढ़ियों के बीच सांस्कृतिक जो एक अंतर आ गया है, सांस्कृतिक खाई पैदा हो गई है। सांस्कृतिक खाई का मतलब है व्यवहार से संबंधित, विचार से संबंधित, आदतों से संबंधित, और उनके शौक़ या उनके दैनिक क्रियाकलापों से संबंधित जो भी व्यवहारगत अंतर है, वह सब पीढ़ी अंतराल के अंतर्गत आता है, जनरेशन गैप के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर सिल्वर वेडिंग के माध्यम से, अर्थात इस कहानी के जो नायक हैं, उस नायक के 25वीं शादी की सालगिरह के माध्यम से आज की एक बहुत बड़ी समस्या, पीढ़ी अंतराल, जनरेशन गैप को वो व्यक्त करते हैं। चूँकि शादी की 25वीं सालगिरह है, अर्थात बच्चे बड़े हो गए हैं और वो युवा होकर अपनी मनमानी कर रहे हैं, और जो बुज़ुर्ग हैं वो केवल अफसोस जताकर रह जाते हैं। यहाँ सिल्वर के माध्यम से, सिल्वर वेडिंग के माध्यम से एक दूसरी पीढ़ी में 25 साल का अंतराल दिखाया गया है। इसलिए सिल्वर वेडिंग के टाइटल को लिया गया है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में 25 साल का एक गैप नज़र आए, एक अंतराल नज़र आए। इसलिए लेखक ने सिल्वर वेडिंग जो शीर्षक लिया है वो बहुत ही सार्थक लिया है, और यह वास्तव में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंतराल को पूरी तरह प्रदर्शित करता है, और इस अंतराल के बीच का जो व्यवहारगत अंतर है वही इस कहानी का सार है। तो कुल मिलाकर लेखक ने बहुत अच्छे तरीके से इस शीर्षक को प्रतीक के रूप में लेकर समाज की समस्या को, ज्वलंत समस्या को व्यक्त किया है। अब सिल्वर वेडिंग की प्रासंगिकता, जब मैंने इसकी सार्थकता की बात की
कहीं ना कहीं उसी में प्रासंगिकता है। प्रासंगिकता मतलब महत्व। जब कहानी की बात आती कि हमारे लिए उपयोगी क्यों है, आज जनरेशन गैप तत्कालीन समाज की एक ज्वलंत, एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मानसिक, पारिवारिक मानसिक कलह का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। अगर इस समस्या को समाधान की तरफ नहीं ले जाया गया तो निश्चित रूप से हमारे जो परिवार, जो अभी संयुक्त परिवार से न्यूक्लियर कहते हैं एकल परिवार में बदल गए हैं, वो एकल परिवार भी नहीं टिक पाएंगे अगर इस पीढ़ी अंतराल की समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। और सच में ये दिखाई पड़ रहा है कि आज एकल परिवार में भी कितनी कलह है। संयुक्त परिवार तो कहीं नज़र नहीं आते, रेयर में कहीं गांव में दिख गए तो दिख गए, अन्यथा गांव में भी अब नहीं दिखते संयुक्त परिवार। एकल परिवार भी जो हैं उन परिवारों में भी इतना कलह है, इतना द्वेष है, और उस कलह द्वेष का जो मूल कारण है वह यह पीढ़ी अंतराल है, यह जनरेशन गैप है। अगर इस समस्या की समाधान की तरफ नहीं ध्यान दिया गया तो निश्चित रूप से हमारा समाज और पतन की ओर जाएगा। और कहते ना कि अगर परिवार शक्तिशाली है तो समाज शक्तिशाली है, और समाज शक्तिशाली है तो देश शक्तिशाली है। अर्थात जो कहते हैं ना सबसे छोटी इकाई है इस देश की, वह परिवार है। अगर परिवार की इस एकता की तरफ नहीं ध्यान दिया गया, इस समस्या की तरफ नहीं ध्यान दिया गया, तो हमारा जो देश है वह भी ऐसे ही बिखर सकता है। अगर परिवार बिखरेंगे तो निश्चित रूप से देश भी बिखर जाता है। इसलिए इस समस्या को उठाकर लेखक ने एक बहुत सार्थक कदम उठाया है और इसके माध्यम से हमें सोचने पर मजबूर किया है कि हम इस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकालें। इसलिए यह जो लेख है, यह जो कहानी है, यह समाज के लिए, हम सब के लिए बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।